वेलकम टू डिस्कवरी सीक्रेट्स वर्ल्ड। यहाँ आपके साथ न्यू सीक्रेट्स शेयर किए जाते हैं डिस्कवरी से रिलेटेड। अगर आप मज़ीद इन्फॉर्मेशन हासिल करना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। एक पुरअसरार संदूक की हैरत अंगेज़ तारीख। क्या आपने कभी एक ऐसे पुरअसरार संदूक के बारे में सुना है जो अल्लाह की रहमत, ताकत और नुसरत का निशान समझा जाता था? एक ऐसा ताबूत जिसके बारे में कहा जाता है कि इसमें खुदाई मोजज़े छुपे थे। क्या ये ताबूत आज भी कहीं मौजूद है या हमेशा के लिए खो चुका है? आइए जानते हैं ताबूत सकीना की मुकम्मल दास्तान। ताबूत सकीना दरअसल एक मुक़द्दस संदूक था जो अल्लाह के हुक्म से हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम और हज़रत हारून अलैहिस्सलाम के ज़रिए बनाया गया। ये एक लकड़ी का खूबसूरत संदूक था जो खालिस सोने से मुड़ा हुआ था। इसके ऊपर 2 फरिश्तों के सुनहरी मुजस्समे बने हुए थे। यह ताबूत बनी इसराइल के लिए सिर्फ़ एक मुक़द्दस निशानी ही नहीं बल्कि इनकी ताकत और ईमान का भी एक ज़रिया था। कहा जाता है कि इसमें हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को दी गई अल्लाह की तख्तियाँ और कुछ ख़ास अशिया महफूज थीं। लेकिन सवाल ये है कि यह ताबूत बनी इसराइल के लिए इतना अहम क्यों था? ये सवाल हमेशा से एक दिलचस्प मुअम्मा रहा है कि ताबूत सकीना दर हकीकत क्या था। क्या यह सिर्फ़ एक मुक़द्दस संदूक था या इसमें कोई ख़ास रूहानी ताकत भी थी? सबसे बड़ी बात, क्या ये वाकई अब भी कहीं मौजूद है? ताबूत सकीना का ज़िक्र कुरान और बाइबल दोनों में मिलता है, लेकिन दोनों के बयानात में कुछ फ़र्क है। यहूदी और ईसाई की रवायात के मुताबिक ताबूत सकीना एक रूहानी ख़जाना था जिसमें खुदा की तरफ से कुछ इंतहाई मुक़द्दस अशिया रखी गई थीं। कुरान में सूरह बकरा में इसका ज़िक्र आता है जहाँ बताया गया कि बनी इसराइल के लिए ये सुकून और बरकत की निशानी था और इसे फ़रिश्ते वापस लाते थे। लेकिन क्या ये संदूक आज भी किसी जगह दफन है या इसे हमेशा के लिए खो दिया गया? ताबूत के अंदर क्या था? ये सबसे ज़्यादा तजस्सुस पैदा करने वाला सवाल है कि उस मुक़द्दस ताबूत में ऐसा क्या रखा था जो इसे इतना ख़ास बनाता था। तारीख़ी रवायात के मुताबिक इसमें दर्ज झैल एशिया रखी गई थी। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की तख्तियाँ, ये वही तख्तियाँ थीं जिन पर अल्लाह ताला ने बनी इसराइल के लिए अहकामात लिखवाए थे। हज़रत हारून अलैहिस्सलाम का असा, यही वो असा था जो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के दौर में कई मौजज़ात का ज़रिया बना। सुनहरी बर्तन में रखा मनो सलवा, ये सब अशिया इस बात की निशानियाँ थीं कि जब बनी इसराइल खुदा के हुक्म पर चलते थे तो इन्हें इलाही मदद मिलती थी। लेकिन यहाँ ये एक सवाल उठता है कि क्या इन अशिया में कोई ख़ास रूहानी ताकत थी या ये सिर्फ़ बनी इसराइल के ईमान को मजबूत करने की अलामतें थीं? कहा जाता है कि बनी इसराइल इस ताबूत को अपने साथ जंग में ले जाते, इन्हें अल्लाह की मदद हासिल होती और वो नाकाबिले शिकस्त बन जाते। ये ताबूत इनके लिए रहमत का निशान था और जब भी वो किसी मुश्किल में होते ताबूत के करीब जाने से इन्हें सुकून महसूस होता। लेकिन फिर वो वक्त आया जब बनी इसराइल की नाफरमानियों की वजह से ये बरकत इनसे छीन ली गई। कुरान में सूरह बकरा में ज़िक्र है कि ताबूत सकीना फ़रिश्तों के ज़रिए वापस लाया गया था, मगर बाद में जब बनी इसराइल पर आजमाइश आई तो वो इसे खो बैठे। एक रवायात के मुताबिक फ़लस्तीनियों के कब्ज़े में चला गया और वो इसे अपनी सरज़मीन पर ले गए, लेकिन वहाँ वबाएँ और आफ़ात आने लगी जिसके बाद इन्होंने ताबूत वापस कर दिया। बाद में हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के दौर में इसे बैतुल मक़दस में महफूज किया गया, मगर जब बाबुल के बादशाह बख्त नसर ने यरूशलेम पर हमला किया तो ये ताबूत हमेशा के लिए गायब हो गया। क्या वाकई ये ताबूत तबाह हो गया था या किसी ने इसे छुपा दिया था? क्या ताबूत सकीना हमेशा के लिए खो चुका है? ये वो सवाल है जिसने तारीख़ दानों, माहिरीन आसार कदीमा और मजहबी स्कॉलर्स को आज तक उलझा रखा है। क्या ताबूत वाकई बख्त नसर के हमले में तबाह हो गया या बनी इसराइल के कुछ लोगों ने इसे कहीं और ले जाकर छुपा दिया? अगर ताबूत आज भी कहीं दफन है तो क्या इसे तलाश करना मुमकिन है? ये एक ना हल होने वाला मुअम्मा है। ताबूत सकीना की गुमशुदगी खुद एक हैरत अंगेज़ मुअम्मा है। इस पर कई नज़रियात मौजूद हैं लेकिन कोई हतमी सबूत नहीं मिला कि ये कहाँ है। आज भी माहिरीन इसे ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन क्या वो कामयाब हो पाएंगे? आज भी माहिरीन इस पुरअसरार ताबूत की तलाश में हैं। कुछ मुहक्किकीन का मानना है कि ये आज भी कहीं ज़मीन में दफन है, जबकि कुछ का ख्याल है कि ये एथोपिया के एक चर्च में महफूज है। कुछ लोग ये भी कहते हैं कि वेंटिकन के खुफिया ख़जाने में ताबूत सकीना को छुपा कर रखा गया है। ताबूत सकीना की गुमशुदगी के हज़ारों साल बाद भी ये सवाल बाकी है, क्या ये ताबूत आज भी कहीं मौजूद है? अगर ये कहीं दफन है तो क्या जदीद साइंस और टेक्नोलॉजी इसे तलाश कर सकती है?
ایک اور حیران کن نظریہ یہ ہے کہ تابوت سکینہ آج بھی ایتھوپیا میں موجود ہے۔ اس کے متعلق کہا جاتا ہے کہ وہاں ایک خاص کمرے میں تابوت سکینہ کو محفوظ رکھا گیا ہے۔ چرچ کے مطابق تابوت کو حضرت سلیمان علیہ السلام کے دور میں یروشلم سے وہاں منتقل کیا گیا تھا۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ اس چرچ میں کسی کو بھی اندر جانے کی اجازت نہیں، صرف ایک مخصوص راہب وہاں رہتا ہے اور وہی تابوت کی دیکھ بھال کرتا ہے۔ لیکن اگر یہ تابوت واقعی وہاں ہے تو اسے دنیا کے سامنے کیوں نہیں لایا جاتا؟ کیا چرچ کے حکام کوئی راز چھپا رہے ہیں؟ کیا تابوت سکینہ بیت المقدس کے نیچے دفن ہے؟ کچھ محققین کا ماننا ہے کہ تابوت سکینہ آج بھی یروشلم میں کہیں دفن ہے۔ اسرائیلی ماہرین آثار قدیمہ نے کئی بار مسجد اقصی اور ہیکل سلیمانی کے نیچے کھدائی کرنے کی کوشش کی ہے۔ بعض نظریات کے مطابق تابوت کو بنی اسرائیل نے حملے سے پہلے کسی خفیہ تہخانے میں چھپا دیا تھا۔ لیکن چونکہ مسجد اقصی مسلمانوں کے لیے مقدس مقام ہے، اسی لیے یہاں کھدائی کرنا ایک حساس مسئلہ ہے۔ اب تک کوئی ایسا ثبوت نہیں ملا جو ثابت کر سکے کہ تابوت واقعی وہیں دفن ہے۔ اگر یہ تابوت بیت المقدس میں دفن ہے تو کیا کبھی اسے تلاش کیا جا سکے گا؟ تابوت سکینہ کی تلاش دنیا کے سب سے بڑے تاریخی رازوں میں سے ایک ہے۔ اب تک کوئی بھی یقینی ثبوت نہیں ملا کہ یہ کہاں ہے، لیکن ماہرین کی تحقیق جاری ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ ہمیشہ کے لیے غائب ہو چکا ہے، جبکہ کچھ کا ماننا ہے کہ یہ ابھی بھی کہیں دفن ہے، بس اسے ڈھونڈنے کی دیر ہے۔ کمنٹس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں۔ اگر ویڈیو اچھی لگے تو لائک کریں۔